म्यूचुअल फंड्स एक ऐसे पॉपुलर और एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट का जरिया है जिसमें अलग अलग इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा किया जाता है ताकि यूज स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जा सके। ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को एक लेवल की डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है जो कि उनके लिए अपने आप में अचीव करना मुश्किल हो सकता है। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में स्प्रेड करते हैं जिसे इंडिविजुअल स्टॉक्स या बॉन्ड्स के पुअर परफॉर्मेंस का ओवरऑल पोर्टफोलियो पे असर कम होता है। ये डाइवर्सिफिकेशन पुअर परफॉर्मिंग एसेट्स के असर को कम करने में मदद करता है। दूसरा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फंड मैनेजर्स जो फाइनेंशियल मार्केट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। उनका गोल फंड के बताए गए ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करना होता है। लिक्विडिटी भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। म्यूचुअल फंड्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं जिसे इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को किसी भी बिजनेस डे पे नेट एसेट वैल्यू प्राइस पे खरीद या बेच सकते हैं। ये लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स को रिलेटिवली जल्दी अपने फंड्स तक पहुंचने में मदद करती है। म्यूचुअल फंड्स के साथ इन्वेस्टर्स एक रिलेटिवली मॉडेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स को लिमिटेड कैपिटल के साथ वाले बहुत से इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेसिबल बनाता है। म्यूचुअल फंड्स को अपनी होल्डिंग्स और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल्स पे डिस्क्लोज करना होता है। इन्वेस्टर्स फंड प्रॉस्पेक्टस, रिपोर्ट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करके फंड के स्ट्रैटेजी, रिस्क प्रोफाइल और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में इंसाइट्स गेन कर सकते हैं जिसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। म्यूचुअल फंड्स अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क टॉलरेंसेस को केटर करने के लिए वेरियस टाइप्स के होते हैं। ये इक्विटी फंड्स, बॉन्ड फंड्स, इंडेक्स फंड्स और सेक्टर फंड्स को भी इंक्लूड करते हैं। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी समझना बहुत जरूरी है। अलग फंड्स कैपिटल अप्रिशिएशन, इनकम जनरेशन या दोनों में से किसी पे फोकस करते हैं। ये देखना चाहिए कि क्या फंड आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के साथ मैच करता है या नहीं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बताता है कि म्यूचुअल फंड ने अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसे परफॉर्म किया है, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स को गारंटी नहीं करता। इसलिए इन्वेस्टर्स को हिस्टोरिकल डेटा के साथ दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए। म्यूचुअल फंड का रिस्क प्रोफाइल इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। वॉलेटिलिटी, मार्केट रिस्क और फंड के एसेट क्लास के साथ जुड़ी स्पेसिफिक रिस्क्स जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हराइजन फंड सिलेक्ट करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। फंड मैनेजर और मैनेजमेंट टीम की एक्सपर्टीज और ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड टीम बेटर डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस में मदद कर सकती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ जुड़ी टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में अवेयर होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स से आने वाले गेन्स पर कैपिटल गेन्स टैक्सेस लग सकते हैं, इसलिए फंड के टैक्स एफिशिएंसी को समझना आफ्टर टैक्स रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड में म्यूचुअल फंड्स एक कन्वीनियंट और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफर करते हैं जो इंडिविजुअल्स को प्रोफेशनल मैनेजमेंट और ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। लेकिन प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए एक फंड के ऑब्जेक्टिव्स, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, कॉस्ट्स, रिस्क्स और दूसरे रेलेवेंट फैक्टर्स को केयरफुल एनालिसिस के साथ कंसिडर करना जरूरी है ताकि इन्वेस्टमेंट्स अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ मैच हो सके।